और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। ये सोनी का मॉडल नंबर KD-49W800F के बारे में है। इसमें नो इंडिकेटर का फॉल्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमने पावर दे दिया, इंडिकेटर लाइट की कोई स्थिति नहीं है, ना ही लाल, ना ब्लिंकिंग, ना वाइट, ठीक है। और यहाँ पर ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डेड कंडीशन। सो ये डेड कंडीशन को रिपेयर करने का तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये वही बोर्ड है जिसमें हमने प्रोसेसर रिबॉल करके डाली थी लाइव में। अभी यहाँ पर तब रेगुलेटर नहीं लगा था, ये हमने लगा दिया है 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर। ओके, 1 वोल्ट का रेगुलेटर जो ख़राब था वो हमने डाल दिया है। ओके, और साथ में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हाई वैल्यू थी, ये 1 मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस है। इसकी जगह पे ये बता रहा था 30 मेगा ओम्स की, तो ये हमने रिप्लेस किया है। सो चेक कर लेते हैं। सबसे पहला वोल्टेज हम चेक करेंगे 3.3 वोल्ट यहाँ पर। सो 3.3 वोल्ट कंप्लीट बन रहे हैं, ठीक है। 1 वोल्ट चेक करेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वोल्ट कंप्लीट है। अब 1.5 वोल्ट चेक करेंगे यहाँ। ओके, 1.5 भी कंप्लीट है। eMMC में जाने वाले 3.3 और 1.8 चेक करेंगे। ये सैमसंग की आईसी यूज है eMMC में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3.3 वोल्ट कंप्लीट है। 1.8 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लोचा, यहाँ पर 1.8 की जगह पे 1 वोल्ट है। आईसी निकाल कर चेक कर लेते हैं। अगर जो आईसी निकालने पर 1.8 यहाँ बन जाते हैं तो ये आईसी हमें रिप्लेस करके नई आईसी में डेटा राइट करना पड़ेगा। ओके डेटा, इसमें ये आईसी 1.8 वोल्ट लाइन से लोडिंग कर रही है। सो अभी हमने इसमें डेटा भी डाल दिया था, फिर भी ये काम नहीं कर रहा था, अपने लाइव में देखा था। अभी हम ये आईसी यूज़ करेंगे और इसमें डेटा डाल के चेक करेंगे। अभी हम ये eMMC आईसी को बाहर निकाल लेते हैं, फिर से बोर्ड को पावर देते हैं। ओके, जो हमारी वोल्टेज लाइन में प्रॉब्लम थी, गड़बड़ी थी 1.8 की, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.8 कंप्लीट है। ये जो आईसी है ये इसमें लोडेड थी, 1.8 वोल्ट लाइन से ये आईसी लोडिंग थी। बॉक्स पे हमने आईसी को रख दिया है, इसका ढक्कन लगा देते हैं। इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये सैमसंग की आईसी है, ऑलरेडी इसमें ऑथेंटिकेशन की प्रोग्राम नहीं है, फिर भी हम रिसेट टास्क में जाके फुल रिसेट करेंगे इसे, फिर से आइडेंटिफाई करेंगे। प्रोग्रामिंग हो चुकी है, आईसी को बोर्ड पर लगा लेते हैं। सो हमने अभी डेटा राइट किया था इसमें, इसे बोर्ड पर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जल चुकी है इसमें। अभी हम 1.8 भी देख लेते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम थी इसमें। यह आईसी हमने रिप्लेस की थी इसमें, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये 1.79 मतलब 1.8 के करीब यहाँ पर वोल्टेज बन गए हैं। 1.8 एंड ये 3.3 परफेक्ट। और ये हमारा टीवी स्टार्ट हो चुका है। इंडिकेटर की स्थिति जो नो इंडिकेटर थी वो हमने सॉल्व कर दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट यहाँ पर आ चुके हैं, जो पैनल में जाएंगे। अब दोस्तों इतनी मेहनत की है तो क्या पिक्चर बन जाएगी, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यस सोनी लिखा हुआ आ गया है, 1920x1080 इसका रिजोल्यूशन, मतलब हमने जो सॉफ्टवेयर डाला है वो भी सेम रिजोल्यूशन का है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये आगे बढ़ता है। यस, शायद आगे बढ़ रहा है। यस, आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर मदरबोर्ड टेस्टर में ये 2K का जो सिग्नल है बिट चेंज किया मैंने, तो ये क्लियर भी हो गया। मतलब परफेक्ट हमने काम कर दिया है। चालू हो चुका है ये टीवी, जिसमें प्रॉब्लम थी
नो इंडिकेटर की। बहुत मेहनत की है दोस्तों, लेकिन हमें ओके प्रोसेसर मिल गई, उसके बाद ही काम हुआ। बिकॉज हमने जिस बोर्ड में से निकाला था ये प्रोसेसर को, उसमें 1.5 वोल्ट लाइन शॉर्ट थी। देखते हैं ये कहाँ तक सही है अभी सॉफ्टवेयर। जहाँ तेरी टेढ़ी से धूप। ये सारा ड्रामा मैंने यहाँ से भागने के लिए थोड़ी, तेरे दिल के लॉकअप में बंद होने के लिए की। तो खुल गया। राज, ये है हमारी कर्म भूमि। जब कल को छात्र संघ का नया नेता चुना गया, मंत्री प्रजा को कितना बता दो कि वो दरिंदा कौन था। मैजिक केयर लिखते ही इलेक्ट्रॉनिक्स तो नीचे आ ही गया है। अपने कोई वीडियो को प्ले कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे KDL-42W 900B। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस टीवी को बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर कर दिया। इसमें हमारे पास नो इंडिकेटर में आया था, प्रोसेसर ख़राब, इसमें ये आईसी भी ख़राब थी, हमने दूसरी डाली है। EMMC भी ख़राब थी। यहाँ 1 वोल्ट का रेगुलेटर ख़राब था, हमने 1 वोल्ट का रेगुलेटर लगा दिया है। 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर मिसिंग था। ये बोर्ड पूरा स्क्रैप बोर्ड था जिसमें से हमने तैयार किया ऐसे। प्रोसेसर शॉर्ट थी, प्रोसेसर डाली है। मतलब इतना सब कुछ काम करने के बाद हाँ, एक और चीज़ थी जो 3.3 वोल्ट के रेगुलेटर के लिए यहाँ पर एनेबल के लिए 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर जो है वो ख़राब था। हमने 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर भी लगाया इसमें। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आप देख सकते हैं ये टीवी स्टार्ट हो चुका है। ओके, ऑडियो और वीडियो दोनों ही ओके है। करेंगे तो इसके लिए हमें थिनर स्प्रे करके आधे 1 घंटे के लिए रख देना है। बाद में किस तरह से खोलना है हीट सिंक को बिना डैमेज किए प्रोसेसर के ट्रैक्स को देखेंगे। कम की ही रखनी है और हीट सिंक को उठाएंगे धीमे धीमे, बिना जोर किए करना है ये काम। बिकॉज ट्रैक डैमेज होने की पूरे चांसेस होते हैं ऐसे केस में। अभी देख लेते हैं क्या काम हुआ है, नहीं तो फिर बाद में हम दूसरी साइड से भी यही काम करेंगे। अब ये टीवी महाराष्ट्र भेजने के लिए तैयार है, पर आप देख सकते हैं कंप्लीट है और इसकी हीट सिंक हमने अब लगा दी है।